मेरी चंद दिन कबल मशरकी यूरोप के एक मुल्क के सफीर से मुलाकात हुई। ये मुल्क इस वक्त तेजी से तरक्की कर रहा है। बैरूनी सरमायाकार वहाँ अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं। सियाहत भी उरूज पर है। दारुल हुकूमत में हर साल 30 लाख सयाह पहुँच जाते हैं और ये वहाँ 2 अरब डॉलर खर्च कर जाते हैं। यूनिवर्सिटियां भी इंटरनेशनल रैंकिंग में आ रही हैं और ज़राअत और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की कर रहा है और ये सारी तब्दीली चंद बरसों में आई। मेरी मुलाकात के दौरान सफ़ीर ने इंकशाफ किया, पाकिस्तान में ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है। मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ पोस्ट रहा। मैंने उससे पूछा, आपको दोनों अदवार में क्या फ़र्क महसूस हुआ? उसका जवाब बहुत दिलचस्प था। उसका कहना था, जनरल मुशर्रफ हम 4 सफ़ीरों को गवादर ले गए। जनरल ने वहाँ सिगार पीते हुए कहा था, एक्सीलेंसीज आप इस जगह को देख लें, हम यहाँ दूसरा दुबई बना रहे हैं। आप जब दूसरी मर्तबा आएंगे तो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स का जंगल होगा, ट्रेन्स चल रही होंगी, कैसीनोज, बार्स, होटल्स और मसाज पार्लर्स होंगे और आपके मुल्कों से यहाँ रोज़ाना फ्लाइट्स आ रही होंगी। हमने उनकी बात पर यकीन कर लिया। पाकिस्तान उस वक्त वाकई टेक ऑफ करता नजर आ रहा था। हमारा ख्याल था पाकिस्तान वाकई 10 वर्षों में बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन मैं 18 साल बाद यहाँ दोबारा पोस्ट हुआ और मुझे चंद माह कबल गवादर जाने का इत्तेफाक हुआ तो ये इलाका वही था जहाँ मैं इसे छोड़कर गया था। वहाँ कोई तब्दीली नहीं आई, वही पुराना 5 स्टार होटल था और वो भी बंद था। शहर की सड़कें तंग और छोटी थी और मुझे किसी जगह जनरल परवेज मुशर्रफ की हाई राइज बिल्डिंग्स, 5 स्टार होटल्स और मसाज पार्लर नहीं मिले। शहर माजी से भी 10-20 साल पीछे चला गया था। मुझे ये देखकर अफसोस हुआ और मैंने सोचा, ये जगह अगर हमारे पास होती तो अब तक हम इससे 100 अरब डॉलर कमा चुके होते। सफ़ीर का कहना था, आप लोगों में बेतहाशा फाइनेंशियल पोटेंशियल है। आपके पास 650 मील लंबी कोस्टल लाइन है। कराची से निकलें और समंदर के साथ साथ सफ़र करते हुए ईरान के बॉर्डर तक चले जाएं। पूरा इलाका जन्नत है। आपके पास सहरा भी हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और टेक्सला जैसी सिविलाइजेशंस भी हैं। दुनिया की 30 बुलंद तरीन चोटियां भी हैं। सिर्फ केटू आप लोगों को सालाना 2-4 बिलियन डॉलर कमा कर दे सकता है। गिलगित बल्तिस्तान आपके सारे अखराजात उठा सकते हैं। आप सिर्फ गिलगित और काशगर के दरमियान फ्री ट्रेड शुरू कर दें। बल्तिस्तान का फ्रूट और ड्राई फ्रूट चीन जाएगा और वहाँ से कपड़ा और रेशम आ जाएगा। आप अफगानिस्तान और ईरान के साथ ट्रेड खोल लें। मैं हैरान हूँ आप सेंट्रल एशिया क्यों नहीं जाते। सेंट्रल एशिया में गैस और पेट्रोल पानी के भाव बिक रहा है। आपके पहाड़ों से दुनिया का महंगा तरीन मिनरल वाटर निकलता है। पूरा बलोचिस्तान मदनियात से भरा पड़ा है। आपके पंजाब में आज भी करोड़ों एकड़ जमीन बंजर है। आप इसे आबाद क्यों नहीं करते? और मैं हैरान हूँ आपके पास आबादी के वसाइल भी हैं। हम यूरोप के लोग प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन से लेकर डॉक्टर और इंजीनियर तक इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं, जबकि आपके लोग 25 करोड़ हैं। आप अपने लोगों को कार आमद क्यों नहीं बनाते? आप एक तरफ एटमी ताकत हैं और दूसरी तरफ आप आज तक बिजली और गैस पूरी नहीं कर सके। हम इसको क्या समझें? वो बोलता चला गया और मैं शर्मिंदा होता गया। उसकी हर बात दुरुस्त और 100% सच थी। पाकिस्तान बिलाशुबा फेलियर की खौफनाक केस स्टडी है। कुदरत ने हमें एक शानदार मुल्क दिया, लेकिन हम सब ने मिलकर इसे बर्बाद कर दिया। लिहाजा आज मुल्क में फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं बचा। हम अगर आज भी अकल कर लें, हम अगर आज भी संभल जाएं और मुल्क को दोबारा पटड़ी पर ले आएं, तो हम 10-20 वर्षों में अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें चंद बड़े फैसले करना होंगे। मसलन हम गवादर की सारी पट्टी को बैनुल अक़वामी बना दें। हम ये इलाका बैरूनी कंपनियों को दे दें। कराची से लेकर ईरान की सरहद तक 20 नए शहर बनने दें और ये शहर हर लिहाज से बैनुल अक़वामी हो। दुबई की तरह इनमें मस्जिदें भी हों और 5 स्टार होटल्स और मॉल्स भी। इनके कवानीन भी मुख्तलिफ हों और ये वीज़ा फ्री भी हों। दुनिया के किसी भी कोने से लोग आएं और ये 15 दिन इन शहरों में रह सकें।
शहरों की करेंसी डॉलर, यूरो और पाउंड हो। आप इस ज़िमन में मिस्र के शहर शर्मुल शेख की मिसाल ले सकते हैं। मिस्र हमसे ज्यादा इस्लामी मुल्क है, लेकिन शर्मुल शेख मुकम्मल तौर पर दुबई है। साहिल के साथ साथ रिजॉर्ट हैं और इन रिजॉर्ट्स में दुनिया जहां के सयाह भरे हुए होते हैं। वहां एक माह में इतने सयाह आ जाते हैं जितने हमारे मुल्क में पूरा साल नहीं आते। ये वीजा फ्री भी है, हत्ता के इस्राएली भी वीजे के बगैर शर्मुल शेख जा सकते हैं। हम इसी तरह स्कर्दू और गिलगित को भी गवादर की तरह इंटरनेशनल स्टेटस दे सकते हैं। इन्हें भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के काबिल बनाएं और वीजा फ्री कर दें। आगा खान फाउंडेशन ने हुनजा और स्कर्दू को बदल कर रख दिया है। आप गिलगित भी आगा खान फाउंडेशन को दे दें और इसे इलाके में तब्दीलियों का इख्तियार दे दें। ये इलाके को बदल देगी। चतराल दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है, आप इसे भी इंटरनेशनल स्टेटस दे दें। सड़कें मुकम्मल करें और होटल्स की इंटरनेशनल चेन्स को फ्री जमीनें दे दें। ये इलाका भी बदल जाएगा। K2 बेस कैंप तक पहुंचने के लिए अस्कोली से पैदल 8 दिन लगते हैं। आप बेस कैंप तक जीप ट्रैक्स बनवा दें और K2 समिट को वीजा फ्री और मुफ्त कर दें। पूरा इलाका बदल जाएगा। मुझे आज तक ये नुक्ता भी समझ में नहीं आया, हमने आज़ाद कश्मीर को आलमी सयाहों के लिए क्यों बंद कर रखा है। अगर गोरे जम्मू और श्रीनगर जा सकते हैं तो हम आज़ाद कश्मीर को सयाहों के लिए क्यों नहीं खोलते। आप इसे भी खोल दें और इससे भी सरमाया आएगा। हम मुल्क को बौद्ध, सिख और हिंदू यात्रियों के लिए भी आसान क्यों नहीं बनाते। आप यात्रियों को भी वीजा फ्री एंट्री दें, $1000 फीस रख दें। यात्री एयरपोर्ट या बॉर्डर पर $1000 जमा कराएं और एक माह के लिए वीजा ले लें। ये अगर इसराइल की तरह पासपोर्ट पर मोहर लगवाना चाहें तो ठीक, वरना आप इन्हें पेपर वीजा दे दें। हुकूमत इन्हें ट्रैक करने के लिए अपनी सिम भी दे सकती है। ये मुल्क में सिर्फ ये सिम इस्तेमाल कर सकें, चुनाचे ये हर वक्त हुकूमत की नजर में रहेंगे। मैं आज तक हैरान हूँ, हमारी करोड़ों एकड़ जमीनें क्यों बंजर पड़ी हैं। हम ये ज़मीनें ज़री यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों में तकसीम क्यों नहीं कर देते। तालिबे इल्म ग्रेजुएशन करें और 50 एकड़ ज़मीन ले लें, ताहम हुकूमत अमेरिका और यूरोप की तरह मुख्तलिफ इलाकों को मुख्तलिफ फसलों के लिए मखसूस कर दे। किसी इलाके में सिर्फ कमाद काश्त किया जाए, किसी में गंदुम, किसी में कपास और किसी में चावल और दालें और किसी में गुलाब, सरसों और फल। ज़री ग्रेजुएट्स इन इलाकों में सिर्फ यही फसलें उगा सकें और इनकी प्रोडक्ट्स बना सकें। हम इसी तरह प्रोडक्ट्स के लिए भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स क्यों नहीं बनाते। चीन ने पूरे मुल्क को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर रखा है। वहाँ एक जिला में फर्नीचर बन रहा है, दूसरे में कालीन, तीसरे में टाइल्स, चौथे में लाइट्स, पांचवें में मोटरसाइकिल, छठे में गाड़ियाँ, सातवें में साइकिल और आठवें में नूडल्स। चीन के एक जिले में सिर्फ एक चीज बनती है और इसकी वजह से खाम माल भी सस्ता है, वर्कर्स भी ट्रेंड हो चुके हैं और खरीदार भी पूरे मुल्क में जलील होने से बच जाता है। हम ये भी क्यों नहीं करते, हम मुल्क को प्रोडक्ट के लिहाज से मुख्तलिफ जिलों में तकसीम कर दें। उस जिला में सिर्फ उसी प्रोडक्ट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हों, वहीं फैक्ट्रियां और आउटलेट्स हों और वहीं टैक्स जमा हो। इस पॉलिसी से भी हुनरमंद और पैदावार दोनों बेहतर हो जाएंगे। हम इसी तरह मुल्क में आज तक सियासी इस्तेहकाम भी पैदा नहीं कर सके। आज भी वजीर आजम, सदर और आर्मी चीफ को मालूम नहीं अगले इलेक्शन कब होंगे। हम एक ही बार ये मसला भी हल क्यों नहीं कर देते। ये फैसला क्यों नहीं हो जाता मुल्क में इलेक्शन सिर्फ 5 साल बाद होंगे और वक्त पर होंगे। इस दौरान असम्बलियां नहीं टूटेंगी, हुकूमतें बेशक रोज तब्दील होती रहें, इससे भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। दूसरा, हम आज तक आवाम से सड़कों का एहतराम भी नहीं करा सके। कुरान मजीद की तौहीन स्वीडन में होती है, लेकिन सड़कें हम अपनी बंद करके बैठ जाते हैं, क्यों? हम एक ही बार ये फैसला क्यों नहीं करते, मुल्क में किसी कीमत पर सड़क बंद नहीं होगी। इशू खा इलेक्शन का हो या मजहबी, तमाम सड़कें खुली रहेंगी और अगर किसी ने सड़क बंद करने की कोशिश की तो वो पूरी जिंदगी जेल में बंद रहेगा।
اور میری آخری درخواست، ہم موجودہ بیوروکریٹک سسٹم کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. ہمارا دفتری نظام منفی بھی ہے اور سست بھی. آپ نے اگر کسی دفتر سے ایک کاغذ لینا ہو تو آپ کی پوری عمر دفتروں میں خرچ ہو جاتی ہے مگر کاغذ نہیں ملتا. ہمیں یہ سسٹم بھی ختم کرنا ہوگا. حکومت سمارٹ آفس بنوائے، یہ خاص سرکاری فیسیں بڑھا دے لیکن کام صرف ایک دن میں مکمل ہونا چاہیے. سائل کو دوسری بار دفتر نہ آنا پڑے، یہ ملک پھر چل سکے گا، ورنہ ہم اسی طرح ٹھڈے کھاتے کھاتے راستے ہی میں مارے جائیں گے اور مرتے مرتے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے ہم افغانستان سے بہتر تھے، کیونکہ افغانستان بھی اب ہم سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے. For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.